नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्पर्श के काव्यखंड से पहला पद रैदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। रैदास के 2 पद आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है और दोनों ही पद बहुत ही अच्छे संदेश देने वाले हैं। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक ईश्वर से संबद्ध है। ईश्वर को किस तरीके से हम पूरी तरह से उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर सकते हैं। दास्य भाव, दास्य भक्ति का यहाँ पर उदाहरण है। और दूसरे में ईश्वर के असीम कृपा से क्या कुछ संभव हो सकता है, कुछ इन्हीं बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो आइए अब हम रैदास जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं और उस तत्पश्चात हम पदों की व्याख्या करेंगे। कवि परिचय। इनका जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। मध्ययुगीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में अग्रगण्य हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही मानते थे, यानी इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। कहा जाता है कि दिल्ली से मुग़ल शासक ने इन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए आमंत्रण निमंत्रण दिया था और अपने एक कुशल विद्वान व्यक्ति को भेजा था कि रैदास जी को समझा बुझाकर यहाँ दिल्ली लाओ और उन्हें इस्लाम धर्म में सम्मिलित करें। किंतु रैदास जी के पास वह व्यक्ति जाता है और उससे इतना प्रभावित होता है कि धीरे धीरे वह स्वयं रैदास जी का सेवक, अनुयायी, शिष्य बन जाता है। तो ऐसा व्यक्तित्व था इनका जो सबके लिए ग्राह्य और प्रभावी था। सबको अपने में समा लेने की जो भावना थी वह बहुत ही अनुपम थी। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम इन दोनों पदों की बारी बारी से व्याख्या करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद को आप लोगों ने कैसेट के माध्यम से भी गीत के तौर पर इसे सुना होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं और इसका वाचन करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा,
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। और आखिरी पद में कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्यारे विद्यार्थियों, रहीम जी रैदास जी यहाँ ईश्वर को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं, सारे गुणों से संपन्न बताते हैं। उनके लिए एक से एक यहाँ उपमाएं उन्होंने दी हैं और स्वयं को भी उनके सामीप्य पाते हैं। तो दोनों का जो संयोग है, एक दूसरे परस्पर एक दूसरे से जो एक दूसरे पर जो एक दोनों का जो एक अनोखा बंधन है, अटूट सा बंधन है, उसको विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभ में कहते हैं कि प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है, वह किसी भी प्रकार से नहीं छूट सकती। हम निरंतर दिन रात हमेशा आपको ही याद करते रहते हैं। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह चंदन पानी के संपर्क में आने से उसकी सुगंध संपूर्ण पानी में फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। यानी अंग अंग में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, कि आप पूरी तरह से हमारे तन मन में बस गए हैं। एक इसका शाब्दिक अर्थ है कि आप चंदन के समान हैं और हम पानी के समान हैं, और आपके संपर्क में आने से मैं भी सुगंधित हो गया हूँ। अगले पद में कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, कि हे प्रभु आप घन यानी बादल के समान हैं, जंगल के समान हैं, और आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से जैसे ही आसमान में बादल छाते हैं तो मोर नृत्य करने लगता है और उसे भान होने लगता है कि अब बारिश होगी। तो कह रहे हैं कि यदि आप बादल के समान हैं तो मैं एक मोर पक्षी के समान हूँ, और दोनों में एक अदृश्य संबंध है कि जैसे जो ही आसमान में बादल छाएगा मोर खुशी से नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, और अगला उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे चांद से दीदार करने के लिए चकोर पक्षी व्याकुल रहता है, उसको छूना चाहता है, उसको पाना चाहता है, और उसको पाने हेतु अपने प्राण तक
का परवाह नहीं करता है, वह हर हाल में चांद पर पहुंचना चाहता है। तो ये जो प्रेम है चकोर पक्षी का चांद के प्रति और मोर का बादल के प्रति, वह वैसा ही प्रेम रैदास जी अपने प्रभु जी से करते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अगले पद में कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप दीपक के समान इस दुनिया को प्रकाशित करने वाले हैं, तो मैं उसी दीपक में लगा हुआ एक बाती हूँ जो जलकर प्रकाश देने का कार्य करता है। ठीक उसी तरीके से आपके कारण मैं भी कुछ बन सका हूँ या बन सकता हूँ। आप पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं, आपकी ज्योति से पूरी दुनिया प्रकाशमान हो रही है और मैं उसी में एक बाती के समान सहायक हो रहा हूँ। आगे कहते हैं कि हे प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, कि आप क्या हैं, मोती के समान मूल्यवान हैं और मैं उसमें मोती से तैयार माला में एक धागे जैसे साधारण वस्तु के रूप में विद्यमान हूँ और आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आगे कहते हैं कि जैसे सोना ही मिलत सुहागा, कि सुहागा एक ऐसा पदार्थ जो सोने को चमकाने में, उसकी चमक बढ़ाने में सहायक है। तो मैं उस सुहागे के समान हूँ जो यूँ तो बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं है, किंतु सोने के चमक को बढ़ाने में वह सहायक है। तो हे प्रभु जी, हम आपसे कुछ इन्हीं तरह से, इसी तरह से आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे अलग नहीं हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कि हे ईश्वर, आप हमारे स्वामी हैं, पूज्य हैं, आराध्य हैं और मैं आपका देव सेवक हूँ, दास हूँ। और मेरी जो भक्ति है वो ऐसे ही है, बिल्कुल साधारण और पूर्णतः समर्पित। तो इस पद की यहाँ पर एक एक पंक्ति की और अच्छे से लिखित रूप में व्याख्या है। आप इसे चाहें तो अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं और इसे बारंबार पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम दूसरे और आखिरी पद की ओर बढ़ते हैं। यहाँ रैदास जी ईश्वर की कृपा से सामान्य व्यक्ति भी कैसे विशिष्ट हो सकता है, कुछ इन्हीं बातों की ओर संकेत करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं और वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोति जगत को लागे, तापर तू ही धरे, नीचहु ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे, कही रे रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। प्रस्तुत पंक्तियों में, इस पद में, जैसा कि मैंने बताया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पर कवि पूर्ण आस्था दिखाते हुए कह रहे हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, कि हे ईश्वर, आपके बिना ऐसे अनोखे कार्य और भला कौन कर सकता है। आप गरीब निवाजू हैं, यानी गरीबों के मसीहा हैं, पालनहार हैं और आपने मेरे माथे पर जो छत्र
रखे हैं, हाथ रखे हैं, अपना आशीष निरंतर आप देते रहे हैं। इसी कारण से मैं भी कुछ बन सका हूँ। जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही डरे, कि हे ईश्वर, जिसे दुनिया छोटी जात का कहकर, नीचा कहकर, गरीब कहकर दुत्कार देती है, आप उस पर अपनी विशेष कृपा रखते हैं। तापर तू ही डरे, यानी आप उन पर विशेष कृपा रखते हैं जिसे दुनिया दुत्कार देती है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, कि मेरा जो गोविंद हैं, ईश्वर हैं, कि हे ईश्वर, आप नीचे को भी ऊंचा उठा देते हैं और आप किसी से नहीं डरते और ना ही किसी से किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेनु, ये जो कवियों में, रचनाकारों में बहुत ही इन्होंने प्रसिद्धि पाई, तो ये सब बहुत ही निम्न वर्ग से थे। चाहे वो नामदेव हों, कबीरदास हों, त्रिलोचन हो, सधना कसाई थे, कोई नाई था, कबीर जी जुलाहा थे। तो इस तरीके से ये सब बहुत ही छोटे छोटे कामकाज करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन ईश्वर कि ये निरंतर भक्ति करते रहते थे, उनका भजन करते रहते थे, पद गाते रहते थे, और इस कारण से पूरे विश्व में इन्होंने अपना अलग नाम कमाया है, प्रतिष्ठा पाई है, प्रसिद्धि पाई है। कही रविदास सुनहु रे संतु, हरि जीव ते सभे सरे। रविदास जी कहते हैं कि हे साधु लोग, आप लोग सुने कि जो ईश्वर हैं वो सबका बेड़ा पार कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। और इसीलिए ईश्वर पर अपना विश्वास निरंतर बनाए रखें। एक पल के लिए भी ईश्वर पर अविश्वास न करें। पूरा जो आपका ध्यान है वो ईश्वर केंद्रित होना चाहिए और सबकी भलाई के लिए आप सदैव तत्पर रहें। ईश्वर की सच्ची भक्ति यही होगी। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोगों ने इन दोनों पदों की व्याख्या समझ ली होगी और ये आपके जीवन में सहायक होंगे। आप ईश्वर पर हमेशा अपना अटूट विश्वास बनाए रखें, आत्मविश्वास कभी न खोएं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर हैं वह ऐप पर उपलब्ध हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसे भी लिखें, पढ़ें। धन्यवाद।